अफगानिस्तान की सत्ता पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से तमाम तरीके से प्रतिबंध जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर लगाए गए, जिसका अहम किरदार निभाने की कोशिश की अमेरिका ने। और अमेरिका को कैसे बेरंग होकर के वापस अपने सैनिकों के साथ अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, ये तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब इन तस्वीरों का जिक्र होता है तो ये दिखाने की कोशिश दुनिया भर के लोगों द्वारा जारी रही कि अब किस तरीके से धरातल पर धकेला जाए, खासतौर पर तालिबानी हुकूमत को। पर जिस तरीके से तमाम मुल्क अब तालिबानी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हो गए हैं, उसकी तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आती है। जहां मुस्लिम देशों का गठजोड़ जो है वो अब तालिबानी हुकूमत के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं चीन और रशिया का भी पूरा समर्थन अब तालिबानी हुकूमत को मिल रहा है। और ऐसे में जब तमाम तरीके के समझौते किए जा रहे हैं तो ईरान ने अपना परीक्षण के लिए पहली ट्रेन यात्रा जो है वो निकाल दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया ईरान और अफगानिस्तान के इस कदम से। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, परीक्षण के तौर पर ईरान की पहली रेलगाड़ी हेरात खवाफ मार्ग से अफगानिस्तान के पश्चिम में स्थित हेरात नगर पहुंची। समाचार एजेंसी आवा की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के बाद पहली बार सोमवार की रात को परीक्षण के तौर पर ईरानी ट्रेन अफगानिस्तान के हेरात नगर पहुंची। हेरात नगर के परिवहन अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेनों की आवाजाही आरंभ हो जाएगी। ज्ञात रहे कि इससे पहले वाली सरकार को सत्ता काल में भी ईरान की महाकल ट्रेन अफगानिस्तान की हेरात नगर गई थी, परंतु अफगानिस्तान के हालात परिवर्तित बदल जाने के कारण यह प्रक्रिया बंद हो गई। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार ईरान और अफगानिस्तान के मध्य ट्रेनों की आवाजाही के आरंभ हो जाने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जब ईरानी ट्रेन अफगानिस्तान पहुंची तो हेरात नगर के लोगों ने इस प्रक्रिया के आरंभ होने का स्वागत किया और अधिकारियों का ऐलान किया गया कि वे गंभीरता से इस प्रक्रिया व कार्यक्रम पर काम करेंगे और इस संबंध में जो रुकावटें व समस्याएं हैं उन्हें दूर करेंगे। अफगानिस्तान रेलवे प्राधिकरण का कहना है कि परीक्षण के दौरान खफ हेरात रेल मार्ग के मध्य मार्ग सोमवार को एक मालगाड़ी हेरात प्रांत में पहुंची। एशियान न्यूज ने बताया कि हेरात रेल अधिकारियों का कहना है कि मालगाड़ी का वजन 600 टन से अधिक था और खाफ हेरात रेल मार्ग बनाने वाली कंपनी के लिए उपकरण आपूर्ति से बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को रेल मार्ग से हेरात पहुंचा और दोनों पक्षों ने रेल के माध्यम से स्थायी परिवहन पर चर्चा की। हेरात के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मदी का कहना है कि शिफ्टेड में 17 वैगन शामिल थे और इसके लिए 655 टन सुविधाएं स्थानांतरित करते हैं। अधिकारियों ने यह भी वर्तमान में कहा कि यह रेल मार्ग ट्रायल पर रन कर रहा था। इसके लिए हेरात रेल मार्ग के माध्यम से वाणिज्यिक सामानों के परिवहन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के रेलवे प्रमुख मियादी ने कहा कि अफगानिस्तान रेलवे अथॉरिटी के प्रमुख बख्तर रहमान शफत से पिछले साल तेहरान में मुलाकात की थी, जिसमें खाफ ईरान और हेरात को जोड़ने वाली 255 किलोमीटर लंबी लाइन को पूरी तरीके से काम किया जाएगा। अफगानिस्तान इंटरनेशनल रेलवे जर्नल ने बताया कि लिंक पर काम 2007 से शुरू हुआ था और सीमा पर स्थित मुक्त व्यापार और सीमा शुल्क क्षेत्र के दिसंबर 2020 में 140 वर्ग किलोमीटर का लंबा खाफ जोड़ा गया था। पूर्व अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी और उनके ईरानी समक्ष हसन रूहानी ने वीडियो कॉल के माध्यम से उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। दुरियन और हेरात के बीच 85 किलोमीटर काम बना हुआ था, क्योंकि इसके पिछले साल तालिबान के अफगानिस्तान के अधिग्रहण के दौरान निर्माण रोक दिया गया था, जिसके दौरान रोजा नानक के पास लाइन में एक खंड क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। रेल मार्ग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ईरान का दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया गया। मार्ग को चालू करने के तरीके पर विचलित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हम अफगानिस्तान के सहयोग का स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान हमारे देश के साथ दीर्घकालिक सहयोग और व्यवहारिक समझौते के लिए तैयार है तो हम भी इस संबंध में अपनी तत्परता की घोषणा करेंगे। शराफत ने निर्माण फिर से शुरू करने के लिए ईरानी सड़क और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के सहयोग की मांग की। लाइन से अफगानिस्तान से सबसे समृद्ध शहरों में से एक हेरात के व्यापार संचार में सुधार की उम्मीद है और मध्य पूर्व के साथ साथ भारत, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक व्यापार मार्ग प्रदान करेगा। रेल मार्ग से प्रति वर्ष 2000 किलोमीटर यात्रियों को 6 टन ढोने की उम्मीद है। इसमें अफगानिस्तान से तेल निर्माण सामग्री और भोजन का निर्यात और अनाज, सूखे फल, पौधों और चिकित्सा आपूर्ति का आयात शामिल है। इसके लिए चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान रेल मार्ग और उत्तर दक्षिणी ट्रांस अफगान रेल मार्ग से जोड़ने की उम्मीद है। रेल मार्ग परियोजना का लक्ष्य कम से कम 5 मध्य एशियाई देशों को जोड़ना है। एक ईरानी ट्रांजिट अधिकारियों ने पहले कहा था कि ईरानी पारगमन अधिकारी अब्बासी अनुसार ईरान और निवेश करने के लिए तैयार हैं। दोनों की तरफ से ईरान के खाफ पश्चिम अफगानिस्तान से हेरात से जोड़ने वाले रेल मार्ग पर निर्माण पूरा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें तस्नीम न्यूज ने यह कहा कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टर कंपनी के उप प्रमुख खतीबी के हवाले से यह कहा गया कि परियोजना व्यापार को बढ़ावा दे सकती है। पारगमन लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रेल मार्ग अफगानिस्तान को ईरान के दक्षिण बंदरगाहों से जोड़ सकता है। यह परियोजना प्रस्तावित $2 बिलियन के 5 देशों के रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जो अनुमति 2000 किलोमीटर की चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से होकर गुजरेगा। आधे से अधिक परियोजना अफगानिस्तान के लिए प्रस्तावित है। कुंदूज और हेरात सहित कई प्रांतों के माध्यम से चल रही है। खतीबी ने कहा कि ईरान के विभिन्न निवेश विधियों के साथ प्रस्ताव दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो 255 किलोमीटर तक चलेगा किलोमीटर ईरानी हर साल मिलियन यात्रियों को 6 मिलियन टन माल के परिवहन की क्षमता होगी। खतीबी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में हेरात और मजार शरीफ के बीच 657 किलोमीटर का ट्रक समग्र योजना के सबसे बड़ी लापता है और ये क्षेत्रीय पारगमन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत होगा। ईरान हाल के वर्षों में अफगानिस्तान का शीर्ष व्यापार भागीदार भी रहा है और अपने पूर्वी पड़ोसी को ईंधन का प्रमुख प्रदान करता है। 2022-23 में अफगानिस्तान के साथ ईरान का व्यापार 1.66 अरब डॉलर मूल्य का यानी कि 3400 टन के करीब हुआ, जहां डॉलर की तुलना में मूल्यों के मामले में 10% की गिरावट दर्ज करता है। इस्लामी गणराज्य ईरान सीमा शुल्क प्रशासन के IRIB न्यूज ने बताया कि इस अवधि के दौरान पड़ोसी देश के साथ अपने व्यवहार 1 बिलियन तक पहुंचा सकता है। उच्च तापमान का कोयला, तार के आश्वासन से प्राप्त गैसोलीन, तेल और अन्य उत्पादों को छोड़कर हल्के तेल और उत्पाद में शामिल है। अन्य ने ये पेट्रोलियम, बिट्यूट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, फर्श के वजन और 70% अधिक शामिल है। ताजा सेब, खनिज तेल और तमाम तरह की वस्तुओं का वजन 36% रखा है। अफगानिस्तान को कुल निर्यात के 69 रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। ईरान से पहले अफगानिस्तान के निर्यात होने वाली अधिकांश सामान पेट्रोलियम आधारित और पेट्रोकेमिकल आधारित उत्पाद है। इस बीच रिफाइंड लैंड, सूरजमुखी, परफ्यूमरी और इस्तेमाल होने वाले पौधे और जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान से शीर्ष उत्पाद थे जो कुल आयात का 39% रह गया है। तिल और बीज, हरी मूंग, पिंटू और काली मिर्च, कपास, रोमन सौंफ, अन्य इस प्रकार के पौधे शामिल हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 815 किलोमीटर की साझा सीमा है। अफगानिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति और दोनों पक्षों के बीच राजनयिक संबंधों के कारण हमेशा ईरान के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक रहा है। इसलिए जिन प्रांतों की इस देश के साथ एक सामान्य सीमा है वे बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। इन प्रांतों को रजवी, दक्षिण खुर्सान और ईस्टर्न बलूचिस्तान में शामिल किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और एक बड़ा कदम जो है रेल मार्ग की यात्रा शुरू करके ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है। और ऐसे समय में ईरान की तरफ से यह कदम उठाया गया है जब तमाम तरीके से पाबंदियां
अफगानिस्तान के ऊपर लगाई जा रही हैं अमेरिका द्वारा। हर एक तस्वीर आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।